आई जाती है, लेकिन उसमें भगवान शिव की बेटी नहीं बनी। ततौ नदीक शंभु कर भागा। अब सती जी को वो हृदय में बात यज्ञशाला में टहल रही हैं, लेकिन वो बात मन में गूंजने लगी कि भगवान हमारे भोलेनाथ सही कहे। वहां ससुराल में अपने मायके में पहुंची तो उनसे कोई बात नहीं कर रहा था। दक्ष ने तो मुंह फेर लिया दूसरी तरफ। एक लिखा है कि सादर भले ही मिली एक माता। एक माता जी जो है, माँ को अपने बेटी से बहुत लगाव होता है, बहुत स्नेह होता है। माता जी सती से मिली, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मिल रही हैं, लेकिन कटाक्ष भाव से सती जी से बात कर रही हैं। अरे दीदी, क्या जीजा जी नहीं आए? अरे कोई कह रही है कि क्या अब भी राख लगाए रहते हैं कि कुछ और अपना श्रृंगार करने लगे। कोई कह रही है कि क्या कुछ घर और बनवाया कि वैसे ही पेड़ के नीचे ही रह लेते हैं। ऐसे तमाम प्रकार से कटाक्ष करने लगी और सती जी को बहुत चुभ रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई शिव से संबंधित गीत हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए कोई भी गीत गा सकते। चलिए, हमारे संगीतक के लोग भैया कोई हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए नहीं समझ पाते और हमने एकाएक कह दिया तो बेचारों को पढ़ना पड़ रहा है। भगवान का नाम ले। अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सती जी को आज अपनी बहनों की बातें चुभ रही हैं। इधर भगवान शिव का अपमान हुआ है, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सीधे छोड़। सती जी अपने मन में सोच रही हैं, हमने अपने भूत भावन भोलेनाथ शिव का कहना नहीं माना, अपने पति का कहना नहीं माना, मैं आई, मैंने अपराध किया है। और इधर दक्ष की निगाह जब सती जी के ऊपर पड़ी तो बुरा भला सती जी को कहा और भगवान शिव को भी कहा। सती जी बोली, पिताजी आप जिनको बुरा भला कह रहे हैं वो देवों के देव महादेव हैं, इसका फल आपको मिलेगा, लेकिन मैं तो उनका अपमान अपने कानों से नहीं सुन सकती। बस सती जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अगर हमारा आपसे स्नेह हो तो हमारा तन, मैं इस तन से चल करके आई हूं, ये तन हमारा रहना नहीं चाहिए। अपने चरणों की तरफ देखने लगी और देखते देखते एक अग्नि की ज्वाला निकली और सती जी यज्ञ में वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। इधर भगवान शिव के गण जब दक्ष जी सुने कि उनके दो गण आए हैं तो उनका भी अपमान किया, उनको मार करके सभा से निकाल दिया, यज्ञशाला से। और वो जा करके भगवान शिव से बताए कि प्रभु, दक्ष ने आपको बुरा भला कहा, सती जी ने अपना देह त्याग किया। भगवान शिव जब अपने गणों का अपमान सुने तो अपने जटा से एक बाल तोड़ करके जैसे फेंका, वैसे एक वीरभद्र नाम का पुरुष उत्पन्न हुआ। वीरभद्र हाथ जोड़कर बोला, प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है? बोले, जाओ दक्ष का भद्र कल्याण कर दो उसका। तुम्हारा नाम वीरभद्र है, तुम वीर हो, अभद्र माने कल्याण करने वाला, तो जाओ उसका कल्याण कर दो। वीरभद्र चला और पहुंचते ही जाकर के दक्ष का सर काट करके हवन कुंड में डाल दिया। वहां पर और जितना देवता थे सबको त्रसित किया। अब सभी भक्त लोग सोचने लगे कि देखिए भगवान शिव का दक्ष ने अपमान किया, उसका फल मिला, हरिहर निंदा सुने जे काना, पाप लगे गो घात समाना। सब ऋषि मुनि जाकर के कैलाश पर पहुंचे और भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षर स्तोत्र से भगवान भूत भावन भोलेनाथ की स्तुति किया। भगवान शिव आशुतोष कहे जाते हैं, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई चाहता है कि हमारे प्रभु हमसे जल्दी संतुष्ट हों
आप सब जितने प्राणी हैं सब उत्तानपाद हैं। मां के गर्भ में जिसका पैर ऊपर हो सर नीचे हो, शायद मां के गर्भ में सबका पैर ऊपर होता है, सर नीचे होता है। और उत्पन्न होने पर, पैदा होने पर जिसका सर ऊपर हो जाए फिर पैर नीचे हो जाए, वो जीव है उत्तानपाद। हम आप सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद के दो रानी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति अच्छी नीति, अच्छी नीति पर आप चले। बाल छोड़ो। सुरुचि जो रुचि का है वो कार्य करे, वो है सुरुचि। जीव मात्र के दो रानियां हैं। अक्सर कथा में आता है कि कथा में प्रसंग आता है कि राजा सुरुचि को ज्यादा मानते थे, सुनीति को नहीं मानते थे। बड़ी रानी सुनीति है और उनसे ध्रुव उत्पन्न हुआ। सुरुचि से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम है उत्तम। देखिए भैया, ध्रुव का तात्पर्य है अटल। ध्रुव को भगवान ने ध्रुव लोक दिया, बड़ा ऊंचे लोक दिया। अगर आप सुनीति, अच्छी नीति पर चलेंगे, अच्छी नीति कहती है कि जीव भगवान का ध्यान करे, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, झूठ न बोले, चोरी न करे, आदि आदि दुर्गुणों का त्याग करे, तो समझ लो कि नीति का हम आदर कर रहे हैं। लेकिन जीव जो है वो नीति पर चलना नहीं चाहता, वो अपनी रुचि के अनुसार चलता है। शास्त्र कहता है ज्यादा तेल मत खाओ, ज्यादा मसाला मत खाओ, ज्यादा तीखी खट्टी चीज मत खाओ, लेकिन हमारी रुचि कहती है कि नहीं, हमको यही प्रिय है, यही खाएं। यानी हम रुचि के दास रहते हैं। राजा जो उत्तानपाद था वो सुरुचि का दास हो गया था, इसलिए रुचि का जो दास होता है वो नीति को नहीं मानता है, सुनीत का अनादर करने लगा। और सुनीत के लिए उन्होंने बाहर एक कुटी बनवा दिया था, उसी में अपने हाथ से चकिया चला करके स्वयं भोजन करती थी। दास दासियां होते हुए भी महारानी जी एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन ध्रुव टहलते हुए आया सिंहासन पर, देखा कि उत्तम गोद में खेल रहे हैं, तो ध्रुव गए सिंहासन के पास, तो उत्तानपाद ने ध्रुव को भी बैठा लिया एक बगल। इतने में सुरुचि आई और आकर के बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे लगी पिता के गोद में बैठ गए? अगर तुझको गोद में बैठना था तो हमारे कोख से उत्पन्न होता। जाओ पहले भगवान की उपासना करो कि तुम हमारे कोख से उत्पन्न हो। ध्रुव का अपमान हुआ। ध्रुव आए, अपनी मां से बताए और मां ने कहा, बेटा देखिए, अच्छी माँ जो है, सुनीति नीति वाली माँ, कभी अपने बेटों को अच्छे अच्छे संस्कार सिखाती है और वो कभी किसी की बुराई, किसी से ईर्ष्या करने की बात नहीं कहती। आज तो माताएं जरा सा कोई बात हो जाए तो कहती हैं कि बेटा उनके यहाँ से हमारी बोलचाल नहीं है, उनके दरवाजे पर मत जाना। भैया कुछ आज पता नहीं हमको, जैसे कुछ
क्या है, थोड़ा पोस्ट शूट करना। आइए भजन के माध्यम से आपको जोड़ते हैं थोड़ा। जब कृष्ण भगवान ने बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज जब सारी बातें अपने सौतेली माँ की बताया सूरज की, तो माँ सुनीति ने कहा कि बेटा वो तो ठीक ही कह रही थी कि भगवान का भजन करो, उसके कोख से उत्पन्न हो। तो मैं तो ये कह रही हूं कि व्यक्ति भगवान का भजन करता है कि फिर मां के गर्भ में ना आना पड़े। तो भजन करके उसकी कोख से उत्पन्न होकर के क्या करोगे? तुम बैठना है तो परमपिता की गोद में बैठ जाओ। ध्रुव बोले कि मां वो परमपिता, हम तो अभी तक पिताजी को जानते थे। मां बोली बेटा वो सब का पिता है, परम पिता। भगवान नारायण सबके परम पिता हैं और उन्हीं परम पिता की गोद में बैठ जाओ, जिनकी गोद से फिर उतरना न पड़े। अगर तुम उस पिता की गोद में बैठोगे, थोड़ी देर के बाद वो नहीं उतारेगा तो अपने आप उतर जाओ। वो कहां मिलेगा परम पिता? बोली जोगी जन जिनका ध्यान करते हैं, जिनके लिए करें जोग जोगी चहिलागी, जाओ उनका आराधन करो। अपनी माँ को प्रणाम किया। सुनीति बोली बेटा देखिए कितनी संस्कारी माँ है। माँ को बहुत संस्कारी बनाना चाहिए अपने संतान को। सोची कि ये भजन करने जाएगा तो इसको अपने सौतेली माँ की करतूत जब याद आएगी कि इसने हमारा अपमान किया, हमको बुरा भला कहा, तो इसका भजन खंडित हो जाएगा। अगर आप किसी से कोई ईर्ष्या रखें, द्वेष रखें, झगड़ा लड़ाई किए रहें, तो आप पूजा में भी मन नहीं लगता है, वहीं मन जाकर के पहुंच जाता है। देखिए वो संस्कारी माँ सुनीति सोच रही है कि हमारा पुत्र जो है अगर अपनी सौतेली माँ सूरज से ईर्ष्या करेगा तो इसका मन भजन में नहीं लगेगा। इसलिए कह रही है कि बेटा तुम हमारी कोख से पैदा हुए हो, चाहे हमको प्रणाम नहीं भी करो तो मैं तो तुमको आशीर्वाद ही दूंगी कि हमारा बेटा सकुशल रहा है। लेकिन उस अपनी छोटी माँ को तो प्रणाम करोगे तभी आशीर्वाद मिलेगा। तो जाओ उसको प्रणाम करो। प्रणाम करने के लिए ध्रुव गए। अब उसके मन में तो थी कि जंगल में जाएगा, कहीं शेर भालू भेड़िया खा लेगा, लेकिन ऊपर से कह दिया जा भगवान तेरा भला कर। ध्रुव जो है गए और जाकर के मधुबन में पहुंच करके भगवान का ध्यान करने के पूर्व जमुना जी में स्नान किया और स्नान करके कुछ फलाहार किया। भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे। 1 महीने तक 3 दिन तक एक आसन पर बैठे रहते। एक बार फलाहार करते थे तीसरे दिन, इसके बाद फिर दूसरे महीने में 6 दिन, तीसरे महीने में 9 दिन, इसी तरह से अपनी साधना को बढ़ाते हुए चले गए। और जब वो पत्ते खाना बंद कर दिया, फल के बाद पत्ते खा रहे थे, फिर जल पी रहे थे, जल भी पीना बंद कर दिया, श्वास चढ़ाते थे। और जब श्वास चढ़ाए तो भगवान का सिंहासन मानो हिला। लक्ष्मी जी आज कह रही हैं कि प्रभु
ध्रुव को जाकर के दर्शन दीजिए। भगवान नारायण बोले, देवी मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, ध्रुव का दर्शन करने जाऊंगा। आज भगवान नारायण ध्रुव जी हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे थे। प्रभु जी आकर के ध्रुव के सामने प्रकट हुए, लेकिन वो बालक को अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर रहा था। उसका बाह्य दृष्टि थी नहीं, अंतर दृष्टि से भगवान को देख रहा था। भगवान सोचे कि ये बालक मैं आया लेकिन अंदर ही देखेगा तो लोग कहेंगे। चलिए, जब तक आरती की तैयारी हो रही है तो भगवान का थोड़ा सा भजन हो जाए। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। हाँ, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। हाँ, जब द्रुपद सुताने फेरो, जब द्रुपद द्रुपद सुताने फेरो, जब द्रुपद प्रभुवानी की हो नहीं तेरो, प्रभुवान की नहीं तेरो। जय बोलो चीर बढ़ैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। तप कियो है, जा तप कियो है, प्रभु दर्शन आन दियो है, प्रभु दर्शन आन दियो है, प्रभु दर्शन आन दियो है। भक्तन को दर्शन देवैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया 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 की जय बोलो। जब गोवर्धन पूजा करवायो, जब गोवर्धन पूजा करवायो, तब इंद्र ने जल बरसायो, तब इंद्र ने जल बरसायो, तब इंद्र ने जल